देखेंगे दक्षिण अमेरिका की पर्वतमालाएं और उनकी चोटियां। साथ ही हम एक नदी का नाम पढ़ेंगे और कुछ मरुस्थलों का और घास के मैदानों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित जो जो भी भौगोलिक स्थितियां है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पर्वतमाला के बारे में। तो हमारे यहाँ जो दक्षिण अमेरिका है, क्या है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इस दक्षिण अमेरिका के पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में, पूर्व और पश्चिम दिशा में। तो पूर्व में तो हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, और इसी के साथ पश्चिम में क्या है? तो प्रशांत महासागर। यहां हमें याद रखना है अच्छा सा कि दक्षिणी अमेरिका की अवस्थिति किस प्रकार से है। तो क्या है? प्रशांत महासागर, क्या है? प्रशांत महासागर। इसी के साथ हम देखते हैं पूरब और पश्चिम। पश्चिम के बाद यदि हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो यहां पर एक जल संधि है जिसका क्या नाम है? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि यह किस किस को अलग करती है? तो पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। किसको अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। अब हम देखते हैं कि यह जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? उसकी अवस्थिति हम यहां पर दर्शा देते हैं मैप में। यह जो हमारी दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है, कौन सी? दक्षिण अमेरिका की जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? तो हम याद रखेंगे एंडीज पर्वतमाला। क्या पर नाम है? एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, यह हमें अच्छे से याद रखना है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला के बारे में हमेशा परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल पूछा जाता है। अब यह जो हमारी एंडीज पर्वतमाला है, कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या प्रश्न है? ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी चोटी है? तो उस चोटी का नाम है, क्या नाम है? एकांकांगुआ। याद रखिएगा, एकांकांगुआ। क्या नाम है? एकांकांगुआ। यह अच्छे से याद रखना है कि इस चोटी का क्या नाम है? एकांकांगुआ। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकांगुआ। एकांकांगुआ। अब यहां पर जैसे हमने उत्तरी अमेरिका में एक मेथड पढ़ा था एमए वाला, उसी का हम यहां पर करते हैं। तो क्या करेंगे? एमए। ठीक है, एमए तो डबल एमए प्लस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चोटी तो हो जाएगी हमारी एंडीज पर्वतमाला और पर्वतमाला तो हो जाएगी हमारी एंडीज पर्वतमाला और चोटी का नाम हो जाएगा एकांकांगुआ। ए और ए इस तरह से याद रखना है। और यदि इस तरह से याद नहीं रहे तो दक्षिण अमेरिका हमारे विश्व के भूगोल में थोड़ा नीचे की तरफ दर्शाया गया है, तो उसे इस आधार पर समझा जा सकता है कि जो दक्षिण अमेरिका है वहां पर एक एडी नुमा है, तो एडी से याद रखेंगे हम एंडीज पर्वतमाला और उसकी चोटी क्या हो जाएगी? एकांकांगुआ। ए यह दोनों मेल है, इन दोनों को नहीं भूलना है। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि यह जो एंडीज पर्वतमाला है, यह जो एंडीज पर्वतमाला है वह किस प्रकार की है? तो यह एंडीज पर्वतमाला जो है वह विश्व की, किसकी? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। यह फैक्ट भूलना नहीं है, लंबी पर्वतमाला है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। और यदि हम देखें कि विश्व की फर्स्ट तो यह है, तो द्वितीय कौन सी है, यानी कि सेकंड पर्वतमाला कौन सी है? तो सेकंड हमने पढ़ी थी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के पहले वाले वीडियो में हमने उस चोटी के बारे में और उस पर्वत श्रृंखला के बारे में अच्छा सा अध्ययन किया है। तो प्रथम तो हो गई एंडीज पर्वतमाला और सेकंड जो होगी उसका क्या नाम है? रॉकी। ठीक है, क्या नाम है? रॉकी पर्वतमाला। यहां लिख लेते हैं, फर्स्ट तो हो गई एंडीज और सेकंड हो गई रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, रॉकी। और रॉकी के साथ में ही अगली कौन सी होगी? तो 3 नंबर पे होगी हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह
पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है और थर्ड नंबर पे कौन सी है। तो फर्स्ट पे तो हो गई एंडीज पर्वतमाला, सेकंड पे हो गई रॉकी पर्वतमाला और थर्ड पे हो गई हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो भारत की उत्तर दिशा में अवस्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एंडीज पर्वतमाला के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो यहाँ दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका में कुछ मरुस्थल हैं और कुछ घास के मैदान भी है। तो उन मरुस्थलों और घास के मैदानों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ एक अवस्थिति बनती है जो घास के मैदानों के लिए है। तो यहाँ पर जो अवस्थित घास के मैदान है उससे क्या कहते हैं, लानोज। क्या कहते हैं, लानोज घास के मैदान। लानोज घास के मैदान अवस्थित है यहाँ पर। ठीक है, कौन से मैदान, लानोज घास के मैदान अवस्थित है यहाँ। याद रखिएगा क्या नाम है, लानोज घास के मैदान। अब हम देखते हैं यहाँ पर दक्षिणतम की ओर, यहाँ पर ये इस तरह की अवस्थिति में दक्षिणी अमेरिका की यहाँ इस जगह पर कौन से मैदान हैं, यहाँ पर दो मैदान और है जिनका नाम क्या है, एक तो हो गया लानोज, दूसरा हो गया पंपास और दूसरा हो गया कंपोज घास के मैदान। ठीक है, क्या है, लानोज, पंपास और कंपोज। यह क्या है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों के नाम हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यह तो हो गया लानोज। लानोज के बाद में आ जाएगा पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान यह परीक्षा में हमेशा पूछे जाता है। इन घास के मैदानों के बारे में प्रत्येक महाद्वीप से पूछा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं, लानोज, पंपास और कंपोज घास के मैदान अवस्थित हैं। ठीक है, यह याद रखना है। तो यहाँ पर किस प्रकार के वन है, किस प्रकार के घास के मैदान है, तो तीन हैं, लानोज, पंपास और कंपोज। इन्हें याद रखना है। उसी के साथ हमें क्या याद रखना है, एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांकांगुआ। उसे अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ जो हमारा एक समुद्री निकटवर्ती स्थलखंड है, पेरू। ठीक है, पेरू देश है, और यहाँ पर इस जगह पर, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ के कुछ भूखंड पर एक मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल, और एक और है यहाँ पर मरुस्थल। ठीक है, उन मरुस्थलों का क्या नाम है, ठीक है, उन मरुस्थलों के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे दक्षिण अमेरिका में दो मरुस्थलों के विश्व प्रचलित नाम हैं। तो उन मरुस्थलों में सबसे पहला नाम क्या है, अटाका कामा का मरुस्थल। क्या नाम है, अटाका कामा, याद रखना है, अटाका कामा, अच्छे से याद रखना है, क्या है, अटाका कामा मरुस्थल। दूसरा का नाम क्या है, पेंटागोनिया। ठीक है, पेंटागोनिया, इस तरह से याद रखना है। तो हम यहां लिख लेते हैं मरुस्थल का नाम अटाका कामा मरुस्थल। ठीक है, क्या नाम है, अटाका कामा मरुस्थल। दूसरा, अटाका कामा मरुस्थल के बाद में दूसरे मरुस्थल का क्या नाम है, तो उसका नाम है पेंटागोनिया। ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब हमें देखना है कि यह जो अटाका कामा मरुस्थल है, यह दक्षिणी अमेरिका का जो अटाका कामा मरुस्थल है, यह मरुस्थल किस प्रकार का है, तो यह मरुस्थल जो है वो सबसे शुष्क मरुस्थल है। किस प्रकार का है, तो शुष्क मरुस्थल है। मरुस्थलों की सूक्ष्मतम, जो सबसे अधिक सूक्ष्म होता है, उस सूक्ष्म में इसकी गिनती की जाती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यह जो अटाका कामा है वह किस प्रकार का है, तो शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल। यह जो हमारा अटाका कामा मरुस्थल है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो अटाका कामा मरुस्थल तांबा भंडारण के लिए, किस लिए, तांबा के भंडारण के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर प्लस में हम लिख देंगे तांबा भंडारण हेतु प्रसिद्ध, तांबा भंडारण हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, किस लिए, तांबा भंडारण हेतु प्रसिद्ध है यह। तो देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एंडीज पर्वतमाला से, एंडीज पर्वतमाला।
एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में। और उसी के साथ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांकागुआ। इसके बाद हमने आगे देखा था घास के मैदानों के बारे में। तो घास के मैदानों में यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका या पनामा नहर के थोड़ा सा नजदीक नीचे जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के भूभाग पर यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं। उनका क्या नाम है? लानोस घास के मैदान। और उसी के साथ यहाँ पर नीचे हमने देखे थे पंपास घास के मैदान और कंपोज नामक घास के मैदानों के बारे में हमने बात की थी। और उसी के साथ में हमने यहाँ पर नीचे मरुस्थलों की भी बात की। तो मरुस्थलों में हमने देख लिया था अटाकाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। और जो हमारा अटाकाकामा मरुस्थल है वह विश्व के सबसे शुष्कतम मरुस्थलों में गिना जाता है और साथ ही यह तांबा भंडारण के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो वह जो नदी है दक्षिणी अमेरिका की एक सबसे प्रसिद्ध नदी है जो विश्व प्रचलित है, उस नदी का नाम क्या है? तो वह नदी हमारे यहाँ दक्षिणी अमेरिका से, हमारा यहाँ दक्षिणी अमेरिका का जो भूखंड है यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का क्या नाम है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उस नदी का नाम अमेजन नदी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? अमेजन नदी। इस नदी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई नहीं जानता हो। इसका नाम अवश्य सुना होगा। अमेजन जो फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह शॉपिंग वेबसाइट है वो भी अमेजन का नाम यहीं से रखा गया है। तो यहाँ जो अमेजन नदी है यहाँ विश्व की सबसे प्रचलित नदी है क्योंकि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वास वन भी कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है? सदाबहार वन भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? अमेजन नदी के जो आसपास के निकटवर्ती जंगल वाला क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे वन हैं जो पृथ्वी पर अवस्थित सभी जीव जंतुओं के लिए लाभदायक है। इस वजह से अमेजन नदी का जो आसपास का और यहाँ का जो सदाबहार वन है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। और साथ ही इसे जैव विविधता, यहाँ जो अमेजन नदी का जो बेसिन है, यहाँ का जो सदाबहार वन है, यहाँ का जो क्षेत्र है वह से जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीवों का यहाँ पर पाया जाता है जो हमने आज तक देखे भी नहीं है। इस प्रकार के यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेते हैं, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी के बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे? तो यहाँ जो है अमेजन नदी, ठीक है, एक तो हो जाएगा यहाँ पर सदाबहार वन, साथ ही क्या हो जाएगा? पृथ्वी का फेफड़ा। इन वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। यहाँ के जंगलों को, अमेजन नदी के आसपास के जंगलों को या वनों को क्या कहा जाता है? तो सेल्वास भी कहते हैं, सेल्वास। ठीक है, यह वनों का एक प्रकार है, सेल्वास वन यहाँ पर नाम रखा गया है। साथ ही 4 नंबर पर आ जाएगा जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है जो विश्व के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और इन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो वन अवस्थित है उसे वह किस प्रकार के वन है? तो सेल्वास वन है और यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। साथ ही हमें देखना है घास के मैदान, लानोज, पंपास, कंपोज और मरुस्थल, अटाकाकामा और पेंटागोनिया। और उसके बाद में महत्वपूर्ण एक हमारी हो गई एंडीज पर्वतमाला और उसकी चोटी हो जाएगी एकांकागुआ। तो इन सभी फैक्ट को दक्षिण अमेरिका के तौर पर अच्छे से याद रखना है। धन्यवाद।